मत्ती सुसमाचार हम पढ़ते हैं 3 का, मत्ती सुसमाचार और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में से उसे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतों से, फरीसियों से और यहूदियों को बपतिस्मा के लिए आपस में आते देखा तो उनसे कहा कि हे साफ के बच्चों, तुम किस जाति सांप के बच्चे है ना, जैसे उन्होंने अपने आने वाले क्रोध से भागो। हाँ, मैं सब क्या कहते हैं, सांप के बच्चे कौन परमेश्वर है, ये सब लोग हार गए ना बपतिस्मा लेने के लिए। कुछ मतलब अपने मन को उनको सफर फिराने लगे थे। हाँ। कि यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए वो अपने मन को जो कठोर थे, उन्होंने पाप के लिए अपने स्वीकार किया, परमेश्वर से क्षमा मांगी। और जो और देख रहे थे तो उनसे ये सवाल है कि ये कट्टर है, ये सांप के बिच्छू, अपने आप को परमेश्वर के शरण कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाए। हाँ, ये मतलब वो कट्टर लोग था, मतलब हाँ। उन घमंड लोग, हंसी बना रहे थे। घमंड लोग, मतलब मतलब ये होते थे, वो मसीह मतलब मसीह के विरोध में था, फिर भी उन लोग ऐसे सोच रहे होंगे, बपतिस्मा खड़े थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहता है, सांप के बच्चे आप लोग क्या हो, परमेश्वर से बपतिस्मा ले। यूहन्ना बोला, ये सांप के बच्चों, अपने आप को दीन करो, मन फिराओ। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर हो जाएगा। उन्होंने कौन कह रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे। उस समय में सब लोग खड़े थे, किनारे में जा रहे थे, आ रहे थे, वो प्रचार करने लगे। कुछ लोग कुछ लोग आके बपतिस्मा ले रहे थे, कुछ लोग वहाँ देख के वो हंसने लगे, कुछ अपने बात मतलब बोलने लगे। इसलिए तो वो सांप के बच्चे मतलब आवाज के बच्चे हाँ, उनको कौन कह रहे थे, यूहन्ना ने उनको सिखा रहे थे, हे बच्चों आप लोग कितने कितने घटन, उनको मन में घमंड होते थे, हंस रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे थे, ये कौन आएगा, जिसका मतलब मसीह कौन आएगा, ये वो लोग अपने आप मन में ये सोच के वो किनारे पे ना, तो मतलब पानी के किनारे के पास खड़े होके लोग देख रहे थे। इसीलिए उनको गुस्सा से उन्होंने बात की, आवाज दी है, सब आओ परमेश्वर को मन को फिराओ, अंधी दिन आने वाला है, परमेश्वर भी आएगा, आप लोगों को मन को फेरो, परमेश्वर आपको पाप को सफर मतलब वो हटा दे ऊपर से। हाँ, सांप को पाप को तुम्हारे हटा देगा, सांप को बच्चे तुम लोग आओ, यही बुला रहे थे। वो सब घटन मनुष्य था, कितने मनुष्य का कट्टर का मनुष्य है वो, मतलब उनको मन में ये था, परमेश्वर से डर नहीं था, सब गलत करने के लिए गलत काम करते थे, गलत सोचता, गलत काम उनको शाम से मतलब चल रहे थे। इसीलिए इनको आवाज करके सबको बुला रहे थे, आने वाला क्रोध से भागो, बचाओ, बचने के लिए तुम आओ मेरे पास, बपतिस्मा ले, फिराओ, योग फल लाओ, मतलब मन फेराओ, फल पाओ, परमेश्वर से धन्यवाद करो, अपने मन को ये मतलब अपने आप शरण करो, मतलब सबको मतलब परमेश्वर माफ करेगा, सब लोग मेरे पास आप बपतिस्मा ले। ऐसे उन्होंने चला के बोलने लगे। अभी हम चिल्लाते हैं ना, यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं, भाई बहन लोग आ जाओ, हमारा प्रार्थना करो, मेरे साथ आ जाओ, हम बुलाते हैं आपको, यहाँ हट के चले जाते हैं। ऐसे भी था यूहन्ना का समय में भी ऐसे था, वो यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहे थे, सबको सुसमाचार किनारे पे खड़ा होके, मतलब जहाँ भी वो जाते थे वो परमेश्वर को सुसमाचार सुनाते थे, चला के। इसलिए तो हम परमेश्वर को वचन कहते हैं, ये सबके बच्चे मतलब आप मन को शरण करो, मन फिराओ, क्यों मतलब पाप को अपने आप शरण करो, आपको मतलब परमेश्वर बचाएगा, है ना, परमेश्वर बचा के आपको मदद करेगा। नीचे बढ़ो बेटा। तो मन फिराओ के योग फल लाओ, मन फिराओ। पहले ये सब बच्चे भाई लोग मसीह को ना जानते हैं, उनको कहते हैं परमेश्वर फल लाओ। फल मतलब अपने आप परमेश्वर को परमेश्वर को है ना, अपने परमेश्वर को पास आओ, फल, और उनको भी और किसी से भी बचाओ। वो होता है फल लेकर आओ। हाँ, ये ऐसे समय हम लोग सोचते हैं अपने आप, हम खुद ही आते हैं, हम ही आके बैठ जाते हैं कलीसिया के अंदर, और कोई लेके नहीं आते। परमेश्वर को ऐसे नहीं है, सबको लेके आना है।
किसके किसके सबको बहन बहन के आसपास मिडिल हो रहे थे, वो सबको लेकर आना है गलीचा के अंदर, वो गलीचा में आके उनको खड़ा करना है, उनका उस परमेश्वर का नाम उस वजह से महिमा होती है, उस वजह से परमेश्वर को आनंद महिमा मिलती है। नीचे जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों और अपने अपने मन के योग ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करता है। आमीन। आप लोगों को सोच रहे इब्राहिम आपका परमेश्वर है, इब्राहिम नहीं है, वो पत्थर है, परमेश्वर है ना, पत्थर से लिया है, पत्थर से भी महिमा करी थी जब वो पत्थर क्या था। हाँ, पत्थर से भी महिमा हुई, महिमा हुई है। परमेश्वर कौन है? जिससे हमारा इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम। हाँ, परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करेगा। सारा बाज थी, पत्थर थी, उनके अंदर से फूल खिलाया परमेश्वर ने, उनसे महिमा की, महिमा हुआ, महिमा प्रकट हुई परमेश्वर की। और मुझे और समझ नहीं आता पिता प्रभु जी, परमेश्वर ने पत्थर से बात करने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो पत्थर को भी प्राण डालने वाला है। हाँ, इस बात से सूखी भूमि को हरा करने वाला है। सेकंड नीचे बढ़ो, उसको समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना आपको। और सब फूल पेड़ों बाइबल में दूसरा लिखा, उसमें दूसरा लिखा है। छोटे वाला को बन रहा है जो पेड़ अच्छा फल और सब कुड़हड़ पेड़ों के की जड़ पर रखा, कुड़हर पेड़ों की हाँ, कुड़हरी पेड़ पर जड़ रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट जाएगा और आग में झोंक जाता है। आमीन। किसके के पेड़ के किनारे में कोडाली रखा है ना, कोडारी रखा है, उस कोडारी अच्छे से फल नहीं देगा तो वो कोडारों को काट डालेगा। इस समय में हमारा मतलब योना समाज ने चिल्ला के ये बोल रहे थे, सब आत्मा लोग परमेश्वर को पास आओ, आप लोगों को परमेश्वर को और भी साथ में ले आओ, ना फल नहीं देगा उस पेड़ को क्या करेगा? काट डालेगा, है ना। वो पेड़ को परमेश्वर ने काट डालेगा, हम नहीं काटेंगे, परमेश्वर काटेगा, है ना। इस समय में एक फल नहीं देते वो पेड़ को काटेगा, मतलब ऐसे होती है, केले का फल होती है, कौन सा फल है? सेब का फल है, कोई भी फल होती है, उसको मतलब फल नहीं देंगे तो उसको पेड़ को मालिक क्या करते हैं? काट देते हैं। एक बाग में अगर पेड़ नहीं फल नहीं देते वो काट देते हैं। खेत में भी ऐसे होती है, मतलब गेहूं डालते हैं, उस गेहूं अच्छे से नहीं होते तो उसको क्या करते हैं? गाय को उसको खिला देते हैं, वो मतलब बकरी गाय है, मतलब बकरी को उसके खेत में छोड़ देते हैं, वो काट लेते हैं। ऐसे भी परमेश्वर कहते हैं किस पेड़ के मतलब फल नहीं दे रहे हैं भाई बहन लोगों को, उस पेड़ को मैं क्या करूँ? काट दूंगा। कौन से काट दूंगा? वो जड़ से काट देगा। इस समय में इस प्रचार कर रहे थे, कौन प्रचार कर रहे थे? योना सुसमाचार वाले, योना 32 मतलब कौन है ये? योना एलिसबेथ का बेटा, और मतलब एलिसवा का बेटा योना, उस बेटा ने सबको प्रचार करने लगे। क्यों? परमेश्वर आने वाला है, वो फल नहीं दे रहा, उसको पेड़ का कट जाएगा। ये मतलब सांप के बच्चे, अब मन फेरो, आपको पाप से मुक्ति पाओ, परमेश्वर को पास आओ, यही बात सबको सुना के चला के आ रहे थे। इस समय में हम लोग भी यही तो कर रहे हैं, परमेश्वर को सब गलीचा में आओ, सबको मन फेरो, सबको परमेश्वर को बात मानो, कब गलत रास्ता से, गलत सोच से, गलत बुद्धि से आप लोग को मन फेर को परमेश्वर को पास आओ, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। आपको कोई भी पाप आती है, कोई भी कष्ट आती है, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी बीमारियां होती है, वो सब दूर भाग जाएगा। किस लिए? मन फेरने पड़ते हैं, है ना। हम हमारा फल नहीं देंगे तो हमारा परमेश्वर कट जाएगा, इसलिए हम फल देने वाला बेटी बनाना चाहिए। हम प्रार्थना तो करते हैं, हमारा प्रार्थना में से फल नहीं है ना, प्रार्थना करते हैं, फल नहीं मिल रहा है। उस फल नहीं मिलेगा तो पेड़ को क्या करता है? पेड़ तो पत्ता हरा दिखती है, हमारा शरीर तो हरा दिख रही है, हमारा कुटुंब हरा दिख रही है, हमारा हरा दिखने के बाद में फूल नहीं आ रहे और फल नहीं आ रहे। उस फल नहीं आएंगे तो फूल नहीं आएंगे तो परमेश्वर कहता है मैं उसको कोडारी से मैं काट के डाल दूंगा। इसलिए हम जाकर तरह के हम अनेक बहन भाई लोगों को हमारे साथ को जोड़ के और गलीचा में लेकर आना है, उसको परमेश्वर को नाम को खड़ा करना है, उनको नाम को प्रचार करना है, उनको परमेश्वर को जैसे योना 32 ने वो ऐसे किया, हम लोगों पे ऐसे किया। वो परमेश्वर वो सबको बुला के 32 लिया, 32 किसी ने मन फेरा, उनको 32 दिया, उसने नहीं दिया, उनको वो बोलने लग गया
क्या बोलने लगा, ये सांप के बच्चे अभी आओ, मन फिराओ, नहीं तो फल नहीं देंगे तो आपको काट जाएगा, परमेश्वर आ रहा है, ऐसे वो बोलने लगे। इस समय में हम लोग भी ऐसे बोल रहे हैं, परमेश्वर को पास आ रहे हैं, आपको महिमा मिलेगा, नाम आ रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर सब कुछ करने के लिए परमेश्वर रेडी रहता है। योना सुसमाचार हम 3 का मत्ती सुसमाचार 3 का हम 5 से हम 7 तक पढ़े। परमेश्वर वचन को 7 नहीं 10 तक हो गया, 10 तक हो गया, 10 तक हो गया। इस 10 के वचन को भी परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। सुनने वाला भाई बहन लोग को आप मन फेरो, परमेश्वर को पास आओ, परमेश्वर आपका संग में रहेगा। आप सोच रहे हो मैं आरा रह रही हूँ, मेरे घर पे कोई परेशान नहीं है, तकलीफ नहीं है, मैं मतलब मेरा घर मतलब मैं पेड़ अच्छा, मेरे पेड़ अच्छा है। आप लोग ऐसे सोच रहे हैं, नहीं, पेड़ भी है, फल नहीं देंगे तो उसको कुछ फायदा नहीं है। मतलब परमेश्वर ने कहा, योना कह रहे हैं, ये सांप के बच्चे कह रहे हैं, है ना, हम सांप के बच्चे नहीं होने चाहिए, परमेश्वर के बच्चे होने चाहिए। परमेश्वर कहते हैं हमारा बेटी मेरे बेटा, तू मतलब मेरा बेटी बेटा होते तो खोना हो, कबूतर को बच्चे होते हैं, है ना, कबूतर के बच्चे होते हैं। कबूतर कैसे होते हैं, उसको मन में लाल लाल दिखती है, आँख में, उसको प्रार्थना में वो बलवान होता है। परमेश्वर से ऐसे शेर जैसे बनना है। शेर कैसे करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसे हम रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा, परमेश्वर हमारे लिए हेल्पिंग करेगा। इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम समय प्रार्थना करते हैं। और राजा की राजा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। यहोवा रफा हम धन्यवाद करते हैं, यहोवा शालोम का धन्यवाद करते हैं, यहोवा समाधान का पिता, इस सुंदर दिन के सुंदर समय के लिए मैं धन्य 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 राजा की राजा धन्य, प्रभु का प्रभु हम धन्य, परमेश्वर इस सुंदर धन्य के लिए धमे के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। राजा की ये राबा रशंदा राबा 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 रे के बेरशा खरा कलाबा योना मता बत्तीसवां में परमेश्वर सबको बत्तीसवां दे रहे थे। उस समय में पिता सब कुछ लोग खड़ा होके पिता बता वो कुछ पिता हंसने लगे, कुछ बोलने लगे, ये क्या बोल रहे, पागल जैसे कह रहे, पागल से उसको चिल्ला रहे, ऐसे हम लोग कह रहे थे। इसलिए तो उनको कहा, ये सांप के बच्चे मन फेरो, ना फिरेंगे तो परमेश्वर एक दिन आएगा, वो पेड़ को काटेगा, फल नहीं देंगे तो ऐसे उन्होंने चिल्ला के उन्होंने बोला। इस समय में हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारा दुनिया में एक एक कोने 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 के अंदर पवित्र आत्मा की प्रभु प्रसन्नता होने दो, प्रभु परमेश्वर का नाम ऊंचा होने दो, एक आत्मा भी नरक ना जाना चाहिए। यीशु कन्याकुमारी से जम्मू तक प्रभु आपका ब्लेसिंग होने दो, आपका प्रशंसा होने दो, आपका महिमा होने दो। राजा जहाँ जहाँ भी प्रचार करने के लिए जाते हैं वो मन फेरने के लिए कृपा कर, जहाँ जहाँ भी प्रचार करते हैं सरकार पिता उनको छुटकारा मिलने दो। वो इनकार करने के लिए पिता उनको परमेश्वर को पिता इनकार करने के लिए पिता परमेश्वर को बात को मानने वाला बेटी बेटा बनाओ परमेश्वर। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए, आंध्रा के लिए, जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, यूपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, पंजाब के लिए, आसाम के लिए, उत्तराखंड के लिए, मणिपुर के लिए, राजस्थान के लिए पिता, इस समय लद्दाख के लिए पिता ये प्रभु परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनो। हमारे इंडिया, दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, महाराष्ट्र के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समय में पिता प्रभु बिहारी के लिए पिता आसाम के लिए उड़ीसा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु ये देश के अंदर कोई भी गांव में रहते, शहर में रहते पिता सबको ब्लेसिंग करना, सबको आशीष देना, सबको मन फेरने के लिए एक मौका मिले। राजा प्रभु उजाला करना, एक बात परमेश्वर है, सब खेती बात करने वालों को मदद करना, बिजनेसमैन के लिए मदद करना, नौकरी करने के लिए मदद करना, और पहले बात परमेश्वर हिम्मत देना और ताकत देना और बुद्धि नाना देना परमेश्वर, और अभिषेक करना पिता। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है दूर भगाना प्रभु, शरीर के अंदर बीमारियां दूर भगा, कष्ट को दूर भगा, परमेश्वर को ब्लेसिंग करना। राबा रशे के रे ओ धन्यवाद करते पिता। ये दिल्ली के अंदर हम लोग को बहुत सारे कलीसिया है, पास्टर लोग पिता, बड़ा कलीसिया, छोटा कलीसिया, सब कलीसिया के अंदर ब्लेसिंग 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 करना, उजाला करना, यीशु को उजाला करना। ये जहाँ भी हम लोग बैठ के प्रार्थना करें, बैंड बच्चे लोग बहुत सारे यहाँ आस पास हमारे साथ खड़े, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु इनको मन को पिता छुटकारा दे, उनको मन को पिता शांति दे, मन के अंदर कोई भी समस्या होती है दूर भगाओ। यीशु इसी से राज दीदी के लिए, कमलेश दीदी के लिए, उनका परिवार के लिए, उनको कुटुंब के लिए, उनको बच्चे बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दर्शना आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रवीना आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह सुनीता आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह विशेष तक पिता राजी दीदी, उनको भाभी के भैया को, उनको दोनों भैया के लिए, दोनों भाभी के लिए, बच्चे लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको भी छुटकारा, उनको भी शांति समाधान देना। जहाँ भी हम लोग प्रार्थना करते हैं उजाला करना। यीशु
उजाला करना। यीशु मेरे प्रार्थना सुनो राजा, मेरे प्रार्थना सुन के उत्तर दे राजा, इसके बाद धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपका हाथ में सौंपता हूँ। प्रिया भी हमारे साथ आए, बेटी पिता वचन पढ़ी थी, पिता परमेश्वर गाना गा रहे थे, बेटी के पिता नाम नबूदी देना परमेश्वर है। मैं संजू के लिए प्रार्थना करता हूँ, रोज ज्योति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ज्योति बेटी के लिए मैं प्रभु वर्षा व दर्शना यीशु में से धन्यवाद करते हैं। बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छोटी सी मुन्नी है प्रभु, उसका भी आशीष देना परमेश्वर है। और रक्षा कर रब 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 और ईशंदरे बेरे के रे बे, किसके संतान नहीं है संतान दे परमेश्वर है। किसी के घर के अंदर घर कुटुंब के अंदर प्रभु लड़ाइयाँ सकुरु समाधान को तोड़ने वाला चीज को यीशु को लव से इस समय में दूर भगाता हूँ परमेश्वर है। अंदर प्रभु परमेश्वर है, सबको मन को शांति दे, बच्चे लोग को, जवान बेटियां बेटी लोग को गलीचा में खड़ा करना पिता, कोई भी शैतान के काम बच्चे लोग को माइंड को खराब करने वाला आत्मा यीशु के लव से मैं दूर भगाता हूँ। माँ बाप को पिता प्यार करने वाला, माँ बाप को इज्जत देने वाला बेटा बेटियां बनाओ परमेश्वर है। यीशु हमारा प्रभु हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर, उसके धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर भलाए। और उस वाली वीडियोस में अभी फ़ोन आ गया था, दीदी वचन सुना रही थी, जब तक एकदम फ़ोन आ गया तो हमें हंसी भी बहुत आई। आज बहुत हंसी आई कि परमेश्वर कहीं ना कहीं हम लोगों को खुशी देता है और ये गाय शैतान खड़ा रहता है, फिर भी हम लोगों के लिए खुशी बहुत आई। आप लोग अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता माफ़ करता है। सारी बेटियाँ इतनी समझदार नहीं है, और अगर कोई भूल हो जाए तो आप लोग भी हमें माफ़ कर देना। परमेश्वर की दीन दुखी बेटियाँ हैं। बस सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ये हमारी प्यारी दीदी है, ये मेरी गुड़िया रानी है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।